और जो पोजीशन उनके स्तन पे हाथ रखते हुए, उनके प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखते हुए जो भी हम बोल रहे हैं वो कुछ झाँप के बोल रहे हैं, माने कि उस तरह की घटना समाज में होती है तो समाज तो पूर्ण रूपेण दोषी है। पर सवाल इस बात का है कि अगर दरिंदगी बढ़ रही है तो हमारे देश में कानून है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ, हादसे को 2 महीने तक छिपाया भी गया, उसके बाद भी अभी तक सरकार क्यों बैठी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम इस पर कहना चाहेंगे, पहले हम अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ को जो निर्देश दिया है उनके अनुसार आज 25/7/2023 को इसका हम विरोध करने आए हैं और हमारा आरक्षित कर्मचारी महासंघ ने भी निर्णय लिया है कि मणिपुर की घटना जो है बहुत ही शर्मनाक है। ये घटना पूरे देश को कपाने वाली है, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। आप लोगों ने देखा जिस तरह से 4 मई को महिलाओं के साथ जो घटना हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक दुर्दशा, इस तरह का कभी भारत में हम लोगों ने नहीं देखा। हम एक महिला हैं और वो दुर्दशा जो वहाँ के लोग कुर्की जाति की जो महिला 2 महिला है उनको जो नग्न पोजीशन में घुमाया गया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसका पुरजोर विरोध करते हैं। उसको 4 मई काला दिवस के तौर पर देखा जाना चाहिए। पर सवाल इस बात का है कि 4 मई को घटना है और वो घटना वो घटना जो है कब हुआ, जब पुलिस प्रशासन के अंडर से महिलाओं को निकालकर और उनके साथ नग्न करके और उनके साथ बलात्कार किया जाता है। और वो जो पोजीशन है शायद हम कभी नहीं देखे होंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती की हम पूजा करते हैं, पर आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये बहुत बड़ी विडंबना है। वहाँ बीजेपी की सरकार है और 4 मई को घटना हुई है और वहाँ केस दर्ज नहीं होता है। 19 जून को केस दर्ज होता है और 19 जुलाई को जब वीडियो वायरल होता है तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बहुत शर्मनाक घटना है, इससे देश शर्मसार है। मोदी जी प्रधानमंत्री, आप ये जवाब दें कि आपका मुख्यमंत्री क्या कर रहा था वहाँ आपका प्रशासन क्या कर रहा था, क्यों नहीं वहाँ इतनी बड़ी घटना हुई, आपके मुख्यमंत्री कहाँ थे, क्या वो विदेश में थे कि उनको ये पता नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हुई है, जो बलात्कारी है उसको आप गिरफ्तार कर लेते। आज वो जब 19 जुलाई को जब ये वीडियो वायरल हुआ तब वहाँ के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं तब उनकी नींद टूटती है और वो कहते हैं कि ये घटना हमने देखा। ऐसे पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे 100 बलात्कार होते रहता है। अरे भाई, तब तो आपको शर्म करना चाहिए, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते आपको इस्तीफा देना चाहिए और आपका जो प्रशासन है उसको बर्खास्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर कर्तव्य निभाते तो सबसे पहला काम उनका होता अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेते, तब आज वो प्रधानमंत्री जद्दार होते। वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उनका नारा धोखा है। अब पूरे माने समझ लिए उनकी जो बेइज्जती हुई है, पूरे विश्व में बेइज्जती हुई है, इसको उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी प्रधानमंत्री मोदी जी। जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके सरेआम घुमाया जाता है, क्या वहाँ का समाज दोषी नहीं है? बिल्कुल समाज दोषी है, पर कानून किस लिए है? कानून इसीलिए है कि जो गलत करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर पुलिस के कस्टडी से महिलाओं को निकाल के उनके साथ कपड़े उतार के नग्न करके रोड पर घुमाए और जो पोजीशन उनके स्तन पे हाथ रखते हुए, उनके प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखते हुए जो भी हम बोल रहे हैं वो कुछ झाँप के बोल रहे हैं, माने कि उस तरह की घटना समाज में होती
है तो समाज तो पूर्ण रूपेण दोषी है। पर सवाल इस बात का है कि अगर दरिंदगी बढ़ रही है तो हमारे देश में कानून है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी, एमएलसी सभी हैं। जो सज़ा की आप मांग कर रहे हैं फांसी होनी चाहिए, क्या वो सज़ा कम है? हम वो भी सजा जो कह रहे हैं, फांसी की भी सजा वैसे लोगों के लिए कम है। उसमें जितने भी लोग शामिल हैं, कहे कि मणिपुर की घटना वहाँ 3 महीना से ऊपर हो गया, आज भी वो घटना बंद नहीं है। महाभारत में एक महिला का चीरहरण हुआ था तो पूरा महाभारत का नहस तहस हो गया था। यहाँ तो 2-2 महिलाओं के सदस्य, ये भी विनाश की ओर जा रही है। अगर सरकार नहीं चेत रही है, किसी भी स्टेट की सरकार हो, चाहे वो आपके हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, अगर इस पर एक्शन नहीं लेते हैं, एक्शन का मतलब हमारा कहना है कि इनकी पूर्ण जवाबदेही है कि पहले वहाँ के मुख्यमंत्री जो है उनसे उनका इस्तीफा ले और वहाँ की जो प्रशासन है जो उसमें पूर्ण रूपेण दोषी है, जो उन लोग का केस पहले नहीं लिए, उनको पहले बर्खास्त करे सरकार, तभी न्याय मिल सकता है। एक और बात, नोएडा में धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो एक बयान देते हैं, कथावाचक बहुत अच्छे कहे जाने वाले हैं, लेकिन उनकी जुबानी से जो है निकल गया है कि कोई भी महिला अगर उनके माथे में सिंदूर हो, मंगलसूत्र हो, तो समझ लीजिएगा उस महिला का रजिस्ट्री हो चुका है। लेकिन हाँ, रजिस्ट्री हो चुका है। लेकिन जो एक ये भी है, एक महिला का कि जो महिला का सिंदूर नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, उसे खाली प्लॉट बोला जाता है। वो यहाँ तक कि जो कथावाचक में जो सुन रही थी महिलाएं भी हाथ मतलब तालियां बजा रही थी। इस पर क्या आपकी राय है, क्या कहेंगे? जी, जब तक हमारे यहाँ अंधविश्वास का खेल चलते रहेगा तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। घटना का मतलब है कि बाबा बागेश्वर आपने देखा कि बिहार भी आए हुए थे और उनके लिए आपके एयरपोर्ट में मनोज तिवारी घुसे अंदर, एयरपोर्ट में बाबा भी घुसे और वहाँ जनता भी घुस गई। शायद आप लोग ये जानते हैं कि कोई भी एनीबॉडी एल्स अगर एयरपोर्ट से फ्लाइट से जाता है तो उसके लिए नियम वही है कि जिस व्यक्ति को जाना है वही व्यक्ति एंट्री अंदर करेगा। यहाँ तो एंट्री बहुत पब्लिक घुस गए। जो बीजेपी के नेता जो दिल्ली सरकार से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होने वाला था, जो दिल्ली चलाने वाला है, आज वही बागेश्वर बाबा को जो एक दिन ड्राइवर बने थे नैबतपुर में जब आए थे पटना में, ठीक है, उसी समय जिस ये बयान जो दिए हैं महिलाओं के ऊपर टिप्पणी किया है, मनोज तिवारी का एक भी बयान नहीं आया सामने। बताइए, यही गलत है ना, इसलिए कि मनोज तिवारी जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं बाबा को। अगर मंगलसूत्र महिला नहीं पहनी है, सिंदूर नहीं लगाई है, तो बाबा कहते हैं प्लॉट खाली है। वो कहते हैं वो जिस तरह से बताए कि प्लॉट खाली है और सिंदूर देख लिए, मंगलसूत्र देख लिए, तो समझे कि रजिस्ट्री हो गया। बाबा आप कैसा प्रवचन करते हैं, सिर्फ जहाँ भी देखिए महिलाओं पर ही आप टिप्पणी करते हैं। आप भारत को, हिंदुस्तान को कहते हैं हिंदुत्व बनिए। अरे हमारी भारतीय संस्कृति है, हम यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। आप हिंदू मुस्लिम करके ये बीजेपी की जो नेता है, जो प्रधानमंत्री है, इनका एक ही राग है, इनको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, इनको महिलाओं की समस्या से कोई मतलब नहीं है, इनको किसानों की समस्या से कोई मतलब नहीं है, इनको पहलवानों की समस्या से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके देश चलाना है, मंदिर मस्जिद करके देश चलाना है। अगर ये सही ढंग से देश चलाते तो माने मणिपुर का इलेक्शन होने के बाद इतनी दुर्दशा टाइप की घटना नहीं होती। पहले तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, उसी बात के टाइम पे विरोध क्यों नहीं की उस महिलाएं? देखिए, वहाँ महिलाएं वही जाती हैं जो उनके ग्रुप की होती हैं। वहाँ महिलाएं हम लोग नहीं जाते, हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं। आपने देखा आसाराम बापू का क्या हाल हुआ, निर्मल बाबा का क्या हाल हुआ, बाबा राम रहीम का क्या हाल हुआ, और आप ये भी जान लीजिए बागेश्वर बाबा का भी राज खुल के रहेगा। आज खुले, कल खुले, कभी न कभी खुल के रहेगा। ये विडम्बना भारत में नहीं चलने वाली है, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। नहीं
अच्छा, ये कहने का मतलब है कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर भी ढोंगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। अगर बाबा बागेश्वर माने प्रचार करते हैं तो आप धर्म का प्रचार नियम पूर्वक कीजिए ना भाई। आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, सामवेद पढ़िए, यजुर्वेद पढ़िए, ऋग्वेद पढ़िए, उस तरह का वेद पढ़ के आप महिलाओं को बताइए कि महाभारत में क्या हुआ था। जब अन्याय होता है तो उसके लिए महाभारत हुआ, अन्याय की जीत हुई, पांडवों ने जीता।